शुभ प्रातः बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज हम करेंगे शब्द रूप। क्या होता है शब्द रूप? बच्चों, जिस प्रकार किसी भी एक शब्द को उसके साथ विभक्ति सहित किस प्रकार लिखना है, वो सभी शब्दों को उसी प्रकार से लिखने को शब्द रूप कहा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं मातृ शब्द के रूप। चलिए शुरू करते हैं। शब्द रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ। बच्चों, मातृ त के नीचे री लगाए, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। जिन शब्दों के वर्ण विच्छेद करते समय आखिरी में री शब्द आए तो उन शब्दों में सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के रूप ऋकारांत में इस भांति चलते हैं। तो मैं आपको यही बात समझा रही हूँ बच्चों कि मातृ शब्द में नीचे री आया है। एक तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऐसे शब्द जिनके पीछे वाले वर्ण में री शब्द आए वर्ण विच्छेद करते हुए। तो जैसे हमने मातृ का वर्ण विच्छेद किया तो बनेगा म जमा बड़ा आ जमा त जमा री, तो ऋकारांत शब्द कहलाते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम इस मातृ शब्द के रूप का उच्चारण और इन शब्दों को लिखते कैसे हैं और उनका प्रथमा विभक्ति द्वितीय तृतीया में किस प्रकार इनका अर्थ लिया जाता है, ये किस प्रकार इसका अर्थ होता है, वो समझा रही हूँ। देखिए, प्रथमा विभक्ति में आप सब जानते हैं कि इसका जो कारक चिन्ह है वो है कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता ने शब्द सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के साथ जुड़ेगा। तो आपने स्वयं याद रखना है कि ने शब्द सभी के साथ है। यानी एक बार उच्चारण करते हैं इसका प्रथमा विभक्ति का। माता मात्रौ मातराः, यानी एक माता ने, दो माताओं ने, बहुत सारी माताओं ने। ठीक है, तो मैंने आपको अभी कर्ता ने वाली जो विभक्ति है हमारी प्रथमा विभक्ति, उसके साथ माता शब्द किस प्रकार लगेगा वो अभी समझाया। अब हम करेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में कर्म को इस प्रकार चिन्ह लगता है, अर्थात माता शब्द के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में मात्रम, मात्रौ, मातृहि, इन शब्दों में को शब्द सबके साथ जुड़ेगा। जैसे मात्रम शब्द यानी एक माता को, मात्रौ शब्द दो माताओं को, मातृहि शब्द बहुत सारी माताओं को। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आप जानते हो कि संस्कृत में हम विभक्ति के रूप में शब्दों के अंदर ही कारक चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए मैं आपको इन शब्दों को इस भांति समझा रही हूँ। जैसे मात्रम शब्द है, मुझे अगर कहीं पर लिखना है माता को, तो मैं क्या लिखूंगी? द्वितीय विभक्ति एक वचन मात्रम। अगर मुझे लिखना है माता ने, तब मैं क्या लूंगी? माता, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगर मैं आप बोलती हूँ कि दो माताओं को, तब मैं क्या शब्द लूंगी? हाँ बच्चों, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन मात्रौ, यानी दो माताओं को। आइए तृतीय विभक्ति अब सीखते हैं। तृतीय विभक्ति, इसका कारक चिन्ह होता है बच्चों करण से के द्वारा। ठीक है, करण से के द्वारा यानी किसके द्वारा? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे कार्य किया जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। तो एक बार हम इसका उच्चारण देख लेते हैं माता शब्द के रूप का तृतीय विभक्ति में। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। और इसका अर्थ कैसे बनेगा तृतीय विभक्ति में? मात्रा अर्थात एक माता द्वारा, मातृभ्याम दो माताओं द्वारा, मातृभी बहुत सारी माताओं द्वारा। आइए चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए, यानी कि के लिए शब्द
इन सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो पहले इसका उच्चारण देखते हैं चतुर्थी भक्ति में। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। ध्यान से देखिएगा, मात्रे शब्द यानी चतुर्थी भक्ति एक वचन में थोड़ा सा मतलब बदल करके शब्द लिखा हुआ है, तो ये आपने देखना है ध्यान से कि शब्दों को किस प्रकार लिखना है संस्कृत में। अब इसका अर्थ बताती हूँ मैं आपको। मात्रे का अर्थ हुआ एक माता के लिए, मातृभ्याम दो माताओं के लिए, मातृभ्या बहुत सारी माताओं के लिए। तो चलिए तृतीय और चतुर्थी भक्ति को कैसे प्रयोग करेंगे वो सिखाती हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि बहुत सारी माताओं द्वारा ये काम किया जाना है, तो हम कौन सा शब्द चूज करेंगे, कौन सा शब्द का चुनाव करेंगे तृतीय भक्ति और चतुर्थी में? देखिए, बहुत सारी माताओं द्वारा कोई काम किया जाना है, तो बहुत सारी माताओं के द्वारा के लिए मैं क्या लूंगी शब्द? हाँ बच्चों, मैं लूंगी मातृभी, जो तृतीय भक्ति बहुवचन है कि बहुत सारी माताओं द्वारा ये काम किया जाएगा। ऐसे यदि मैं बोलूं कि मेरी माता के लिए मैंने ये कार्य करना है, या मेरी माता के लिए मैं ये बाजार से लाई हूं, तो माता के लिए शब्द जब आएगा बच्चों, तब मैं क्या लूंगी? मात्रे, चतुर्थी भक्ति एक वचन, क्योंकि मैं अपनी माता, एक माता की बातचीत कर रही हूं। आपको इसी प्रकार इनकी किस प्रकार प्रयोग में लाना है, ये चीज को भी ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है बच्चों, आइए पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति और इसका कारक चिन्ह है अपादान से पृथक होना। बच्चों, जब किसी से हम अलग होते हैं तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या किसी से कोई चीज दूर हो रही है, तब ऐसी कंडीशन में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे इसका पहले उच्चारण बताती हूँ आपको मातृ शब्द में। मातुहु, मातृभ्याम, मातृभ्यः। बहुत आसान है ये। चतुर्थी भक्ति का द्विवचन और बहुवचन के समान ही है पंचमी भक्ति भी, बस इसमें एक वचन थोड़ा सा बदला हुआ है। मातुहु ये शब्द आएगा एक वचन में। चलिए इसका अर्थ समझाती हूँ। यदि एक अपनी माता से मैं अलग हो रही हूँ या अपनी माता से दूर होकर जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी उसके लिए? मातुहु, मातु शब्द का प्रयोग करूँगी, यानी माता से अलग होना। दो माताओं के द्वारा यदि कोई चीज अलग हो रही है तब हम बोलेंगे मातृभ्याम। अगर बहुत सारी माताओं के द्वारा कोई चीज दूर हो रही है तब हम बोलेंगे मातृभ्यः। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अब षष्ठी विभक्ति करते हैं हम। मातुहु, मात्रौ, मातृणाम। बच्चों देखो, मातृणाम में त के नीचे बड़ी वाली री दे रखी है। जब मैंने आपको एक बार स्वर सिखाए थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें जो री शब्द होता है, ये बड़े वाला री, इसका प्रयोग संस्कृत में अवश्य किया जाता है। तो यहाँ पर बड़े वाले री का जो चिन्ह है, जो त के नीचे लगाया हुआ है षष्ठी भक्ति बहुवचन में, मातृणाम में, ये वही चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी चीज़ों का कि स्वरों की संख्या भी संस्कृत में 13 होती है, जबकि हिंदी में 11 होती है। षष्ठी भक्ति में इसका जो चिन्ह है वो है काके की रा रे री, संबंध कारक है ये बच्चों, और इसमें काके की रा रे री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कारक चिन्ह अब हम इसके साथ लगा करके देखते हैं मातृ शब्द के रूप के साथ। तो बनेगा मातुहु, मात्रौ, मातृणाम। एक बार मैं इसका अर्थ भी समझा देती हूँ आपको। यदि माता का कोई चीज़ है, यदि माता की चीज़ है कोई, तो हम बोलेंगे मातुहु। जैसे मैं अपनी माता की पुत्री हूँ, तो
तो मातुहु सुता, मातु माता की पुत्री, तो मैं मातुहु शब्द का प्रयोग करूंगी। ऐसे ही यदि दो माताओं की पुत्री है तो मात्रौ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारी माताओं के पुत्र या पुत्रियां, काके की संबंध कारक में मातृनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं पंचमी भक्ति और षष्ठी भक्ति का आपको प्रयोग सिखाती हूँ। यदि मुझे बोलना है बहुत सारी माताओं से कोई चीज अलग हो रही है, तब मैं बोलूंगी कौन सा शब्द? हाँ बच्चों, मातृभ्यः, यानी पंचमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार यदि मैं बोलती हूं दो माताओं के पुत्र विद्यालय जा रहे हैं, दोनों माताओं के पुत्र विद्यालय जा रहे हैं, तो दोनों माताओं के लिए क्या लिया जाएगा? का के की रा रे री के संबंध कारक में षष्ठी भक्ति द्विवचन लिया जाएगा, जो बनेगा मात्रो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार पंचमी और षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब सप्तमी विभक्ति पर। मात्री, मात्रोहो, मातृषु। सर्वप्रथम तो मातृषु में देखो, इसमें छोटे वाला ऋकारांत यानी छोटा वाला जो री है उसका चिन्ह है त में, है ना, जबकि षष्ठी भक्ति में बड़े वाले री का चिन्ह था। अब सप्तमी भक्ति में बच्चों लगता है हमारा कारक चिन्ह अधिकरण में और पर। तो यदि मुझे बात कहनी है कि माता पर, माता पर, एक माता पर, तो मैं लूंगी मातृ। दो माताओं पर, तब मैं प्रयोग में लाऊंगी मात्रोहो। और यदि बहुत सारे माताओं पर, तब मैं बोलूंगी मातृषु। तो इसका प्रयोग भी में और पर के आधार पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए संबोधन। संबोधन में इसका उच्चारण हम करेंगे हे माताः, हे मात्रौ, हे मात्राः। संबोधन का अर्थ होता है बच्चों, किसी को जब बुलाया जाता है या किसी को बुलाना हो, तब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में हे, हाय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में अरे, सुनो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में हम किसी को बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे हे राम, हे माता, हे पिता, तो इस तरह हे राजन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक माता को यदि बुलाना है तो अब हम प्रयोग में लाएंगे हे माताः। दो माताओं को यदि बुला रहे हैं तो हम बोलेंगे हे मात्रौ, और बहुत सारी माताओं को यदि बुलाना है तब हम बोलेंगे हे मात्राः। मैं आशा करती हूँ छात्रों कि आज जिस भांति मैंने आपको मातृ शब्द के रूप समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गए होंगे और इनका प्रयोग किस प्रकार करना है वो भी समझ आया होगा। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में मातृ शब्द के रूप को पूर्ण करना है। बच्चों, ये आपकी परीक्षा में आने वाले हैं शब्द रूप, तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक इन्हें करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।